मेरे मित्र, साथियों, बंधुओं, बुजुर्ग साथियों, भाजपा हराओ, देश बचाओ, मोदी हराओ, संविधान बचाओ, अमित शाह हराओ, लोकतंत्र बचाओ। यह अभियान हम सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुसलमान वर्ग के लोगों को एकजुट होकर, एकता बनाकर इस अभियान को जन जन के पास पहुंचाना चाहिए। भारत के सभी आम नागरिक लोगों के पास भाजपा हराओ, देश बचाओ इस अभियान को चलाना चाहिए और इस अभियान को सारे लोगों को पास सोशल मीडिया के तहत पहुंचाना चाहिए। जैसे ये मनुवादी विचार के लोग, मनुवादी लोग व्हाट्सएप के ज़रिए अपना एकता बनाते हैं और एकता बनाकर एकजुटता होने के संदेश अपना में भेजते हैं। ये लोग एकत्रित होते हैं। उसी तरह हम लोग को भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुसलमान वर्ग के भाइयों से मैं विनती करके कहता हूँ कि हम सभी लोग सोशल मीडिया के तहत अपने आप को अपने मन में हम लोग झांक कर देखें और देखकर हम लोग भी अपने आप को सुधार करके सोशल मीडिया के तहत भाजपा को हराने को काम करें। इस संदेश को जन जन के, इस भारत के जन जन के पास पहुंचाएं कि भारत के जो अभी नीति, भाजपा के जो नीति भारत में चल रहा है, संविधान विरोधी, न्याय विरोधी, इस भाजपा के सरकार, नरेंद्र मोदी जी के सरकार को, अमित शाह के सरकार को, ये लोग आरएसएस, बजरंग दल के, ये भाजपा के सरकार के हम लोग हराने को काम करें। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भाजपा की जो सरकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जो चल रहा है, ये लोग लोकतंत्र विरोधी, ये भाजपा की सरकार है। हम लोग भाजपा की सरकार से अगर कोई उम्मीद रखते हैं तो ये हम लोग को मूर्खता है। हम लोग को कभी भाजपा के, इस आरएसएस के, बजरंग दल के, इन भाजपाइयों के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। ये लोग तो अब सुप्रीम कोर्ट के भी अवहेलना कर रहे हैं। भाजपा के इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, भाजपा के जो सरकार वर्तमान में चल रहा है, ये लोग भारत को केवल लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। ये लोग केवल लूट खसोट करना जानते हैं, लूट खसोट करने पर तुले हुए हैं। अब देखिए, अडानी जी को मामले पर अगर कोई बोलता है, भारत में कोई बोलेंगे तो उस पर माननीय नरेंद्र मोदी साहब FIR कराकर जेल में बंद करवा देंगे। अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये लोग मोदी, अडानी, भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, अब भारत बेचने को आई बारी। ये ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार है। ये लोग कभी हम लोग को, ये जो भाजपा के सरकार अभी चल रहा है, ये गरीब को उत्थान के कभी बात नहीं करते हैं। ये आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा की जो सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। गरीब विरोधी ये जो भाजपा की सरकार है, न्याय विरोधी भाजपा की जो सरकार है, इसको हम लोग हराने को काम करें। ये लोग संविधान विरोधी जो भाजपा के सरकार है, न्याय विरोधी जो भाजपा के सरकार है, विकास विरोधी जो भाजपा के भी सरकार है, जो केवल हिंसा कराना जानते हैं, दंगा फसाद कराना इनका पेशा है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी के, भाजपा के, इस नरेंद्र मोदी जी के सरकार के भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ बात करना,
भड़काऊं बात कराकर दंगा फसाद कराना, जात पात कराकर लोगों को जात पात में बांटकर वोट लेना, धर्म के नाम पर वोट लेना, ये भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुरानी आदत है। और इन लोगों को ये पुराने ज़माने से भाजपा के जो ये सरकार है और बजरंग दल के आरएसएस के लोग और मनुवादी विचार के लोग और समांतिक तत्व के लोग, समांतिक विचार के लोग, ये लोग आज तक पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित महादलित और मुस्लिम वर्ग के लोग पर अन्याय करते आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में चरम सीमा पे है। ये लोग देखिए भाजपा के सरकार में जहाँ देखिए वहाँ करप्शन ही करप्शन है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महिला को इज्जत और आबरू लूटा जा रहा है, रेप और बलात्कार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, महिला वस्त्र अब हो रहा है। देखिए मणिपुर के दुर्घटना में आज तक मोदी जी कुछ नहीं बोले, अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं और वहाँ के प्रशासन कह रहे हैं कि हम लाचार हैं। वहाँ के डबल इंजन के भाजपा के जो सरकार था वो कह रहे हैं कि हम लोग में तो गुटबंदी है, हम क्या कर सकते हैं। ये भाजपा की माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार है। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, अब भारत को बेचने के आई बारी। अब जब भारत बेचकर ये लोग विदेश चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। ये गरीब विरोधी भाजपा की सरकार है, न्याय विरोधी भाजपा की सरकार है, संविधान विरोधी भाजपा की सरकार है। इसको हम लोग को हराने को काम करे, हराना चाहिए। और हम लोग भाजपा के लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। ये लोग जहाँ देखिए हम लोग को विरोध ही कार्यकलाप करते हैं, संविधान के विरोध कार्यकलाप करते हैं। ये भाजपा के जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार है, राज्य विरोधी सरकार है, राजद्रोही सरकार है। ये जहाँ देखिए वहाँ राजद्रोही काम करते हैं। और देखिए गुजरात में कितना बड़ा दंगा कराए थे नरेंद्र मोदी अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में, जिस पर वाजपेयी जी ने कहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब जी राजधर्म निभाना चाहिए। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे। क्या कहा जाए इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो अभी दिल्ली में चल रहा है और अमित शाह के सरकार, ये लोग लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। ये लोग घोटाला बाज के ये जो सरकार अभी नरेंद्र मोदी साहब जी के चल रहा है और लोगों को सामने अपने को स्वच्छ साबित करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा घोटालाबाज सरकार अगर कोई भारत में निकला और है तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी के सरकार है। ये महंगाई की सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है भाजपा के। ये लोग भाजपा के जो वर्तमान की सरकार है, ये लोग भड़काऊ बात केवल करना जानते हैं कि लोगों को कैसे भड़काकर हम लोग को वोट बने, लोग कितना ही मरे, हम लोग को सत्ता बना रहे, महिला के कितना ही महिला को इज्जत और आबरू लूटे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार बने रहे। ये लोग कुर्सी पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी बरकरार रहे, चाहे लोग कितना ही मरे, महिला को कितना ही रेप और बलात्कार हो, कितना ही वस्त्र हरण हो, लोग को दिन प्रतिदिन हत्या बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार बंद कराएंगे और इनके सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कभी ये बात नहीं करते हैं, नियंत्रण नहीं रखते हैं। देखा जाए तो 9 साल के इनके कार्यकलाप में जहाँ देखिए वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और महिलाओं को इज्जत आबरू को कोई इनके परवाह नहीं रहता है। देखिए महिला पहलवान को जो इनके ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों को साथ जो हरकत की, क्या वो माफ़ करने के लायक है? और उस पर कुछ नहीं नरेंद्र मोदी साहब जी बोले और अपने को बड़े अच्छे और विकास पुरुष साबित करना चाहते हैं। अगर कोई इस भारत में निंदनीय
मुख्य प्रधानमंत्री जो हुए हैं और है तो वो नरेंद्र मोदी साहब जी हैं। इनके शासनकाल में जितने लोग मरे हैं, जितना महिला को इज्जत और आबरू लूटा गया है, रेप और बलात्कार जितना महिला को इस भारत में हुआ, वस्त्र हरण हुआ, इस पर कभी माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह नहीं बोलते हैं और बोलेंगे भी कैसे। देखिए इनके सरकार में कहीं जहाँ देखिए वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और इनका तिकड़ीबाज की ये जो सरकार नरेंद्र मोदी साहब जी के है, तिकड़ीबाजी को बात लोगों को बताएं हम सब लोग। ये क्यों तिकड़ीबाजी बात करना जानते हैं, क्यों तिकड़ीबाजी करना जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब जी। नरेंद्र मोदी साहब जी लोगों को हवाला देना जानते हैं, झूठी प्रलोभन देना जानते हैं, झूठ आश्वासन देना जानते हैं, काम नहीं करना जानते हैं, काम नहीं करते हैं। ये लोगों को जात पात पर बांट कर वोट लेना चाहते हैं, लोगों को आपसी मतभेद कराकर वोट लेना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ये धर्म के नाम पर जीते हैं, राजनीति करते हैं। ये न्याय विरोधी भाजपा के जो सरकार है, संविधान विरोधी जो भाजपा की सरकार है, लोकतंत्र विरोधी जो भाजपा की सरकार है, इस भाजपा को सरकार को हम लोग को एकजुट होकर 85% लोगों को एकजुट होकर इस भाजपा को सरकार को हराना चाहिए, हराने को काम करना चाहिए। इस संदेश को जन जन के पास पहुंचाना चाहिए कि ये भाजपा के जो सरकार है। देखिए अभी इनके सीएजी का रिपोर्ट, प्रति किलोमीटर 18 लाख के लागत में एक सड़क मार्ग बन रहा था, जिसको 250 करोड़ प्रति किलो के लागत में 250 प्रति किलो के लागत में यो भाजपा के सरकार ये लोग बढ़ाकर करा दिए। 1 किलोमीटर 250 करोड़ के लागत में माननीय नरेंद्र मोदी साहब उस सड़क के बढ़ाकर करवा दिए। और उसका ठेका किसको दिलवाए? अडानी साहब को। अडानी मामला में अगर कोई बोलता है तो ये नरेंद्र मोदी साहब FIR करा देंगे, जेल भिजवा देंगे। आखिर बात क्या है? बांट पड़ोस इन लोग को आपसी बांट पड़ोस हिस्सा के बात जब इन लोग के पास है तभी नो अडानी मामला में ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये लोग आपस में मिलकर विचार कर एकता बनाकर एकजुट होकर भारत को लूटने और खसोटने में लगे हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी साहब जहाँ देखिए वहाँ भारत को लुटवाने और लूट खसोट करवाने में लगे हुए हैं। ऐसे दंगाई सरकार को, ऐसे राजद्रोही सरकार को, राज विरोधी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार को हम लोग को हराने को काम करना चाहिए और हराना चाहिए। ऐसे जो न्याय विरोधी भाजपा की सरकार है, गरीब विरोधी भाजपा की सरकार है, विकास विरोधी भाजपा की जो सरकार है, ये कानून विरोधी जो भाजपा की सरकार है, जो अब न्याय को जो ये लोग कुछ नहीं बूझ रहे हैं, न्यायपालिका को जो विरोध कर रहा है, ऐसे सरकार को, ऐसे तनाशाह सरकार नरेंद्र मोदी साहब को हम लोग को हराना चाहिए और हराने को काम करना चाहिए। ये लोग RSS के और बजरंग दल के ये मनुवादी लोग हैं, ये मनुवादी विचार के लोग हैं। भाजपा की सरकार है जो मनुवादी विचारधाराओं के लोग हैं, सांप्रदायिक लोग पार्टी है, समांतरिक तत्व के लोग हैं ये लोग। इसलिए भाजपा के सरकार को हम लोग को एकजुट होकर दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग के लोगों को एकजुट होकर भाजपा को हराने को काम करना चाहिए। देखिए हरियाणा में कितना बड़ा हिंसा हुआ, दंगा फसाद हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए। जो भी लोग मरते हैं तो हमारे भारत के भाई मरते हैं, हम ही लोग को दर्द होता है। उन लोग को चोट पर, हत्या पर हम लोग को भी पछताना चाहिए, हम लोग को भी रोना चाहिए, हम ही लोग को रोना चाहिए, शोक प्रकट करना चाहिए। लेकिन उससे किसी को टूटता है, फूटता है और किसी को मर्डर होता है, उससे मतलब माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी को नहीं है। और देखिए जो मणिपुर में घटना चल रहा है, इस पर माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के कोई कुछ नहीं बोलेंगे,
कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोग मरे तो मरे, इन लोग को सत्ता बरकरार रहे, इन लोग को कुर्सी बरकरार रहे। ये लोग तो लोगों को हत्या कराकर अपना कुर्सी बरकरार रखना चाहते हैं। ये लोग तो हिंसा कराकर अपना कुर्सी बरकरार रखते हैं। ये लोग दंगा फसाद कराकर अपना कुर्सी बरकरार रखते हैं। ये लोग राजद्रोही है। ये लोग धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और लेते हैं। इन लोग को धर्म के आड़ में राष्ट्रीयता कार्यकलाप करने का आदत बन गया है और राष्ट्रीयता कार्यकलाप में धर्म को नाम नहीं आना चाहिए। धर्म के आड़ में राष्ट्रीयता कार्यकलाप नहीं होना चाहिए। और देखिए बाबा बागेश्वर जी को मालूम पड़ता है कि इनके घर का जागीर है भारत किसी का घर का जागीर है कि चलिए जब जिसको मन में जो आए सो बोल दे। अब देखिए बागेश्वर जी हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए हैं और मनवादी विचार के लोग, सांप्रदायिक विचार के लोग, ब्राह्मणवादी विचार के लोग इनके समर्थन कर रहे हैं। मालूम पड़ता है कि कोई भारत राजतंत्र है कि जिसको जब मर्जी तब राजतंत्र बना दे, या हिंदू राष्ट्र बना दे, या मुस्लिम राष्ट्र बना दे, या दलित राष्ट्र बना दे, या ईसाई राष्ट्र बना दे। किसी का घर का जागीर है। इस पर कोई कानून और कोई माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी के और अमित शाह जी के कोई इस पर बाउंड नहीं है और कोई बाउंड नहीं लगाएंगे ऐसे लोगों पर। ऐसे जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत है, केवल जहाँ देखिए वहाँ भड़काऊ बात करते हैं। बजरंग दल के लोग भड़काऊ बात करते हैं, आरएसएस के लोग भड़काऊ बात करते हैं और भाजपा के लोग जहाँ देखिए वहाँ भड़काऊ बात करते हैं। केवल अल्पसंख्यक को टारगेट में लेकर चलते हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा को टारगेट में रखते हैं ये लोग। इन ऐसे लोगों पर कोई न्यायालय को और कोई नेतागण को और कोई विधायक एमपी को कंट्रोल नहीं है और ये लोग कभी इन लोग को मना नहीं करेंगे। इन लोग पर कोई बाउंड नहीं लगाएंगे और ना ही इन लोग पर NITA लगाकर FIR कराएंगे। ऐसे आरएसएस के लोग जो दंगा फसाद दिन रात इस भारत में कराना चाहते हैं, ऐसे बजरंग दल के लोग जो दिन रात दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ऐसे भाजपा के लोग जो दिन रात दंगा फसाद कराना जानते हैं, भड़काऊ बात करना और हिंसक बात करना, हिंसा कराना इन लोग को पेशा है नरेंद्र मोदी साहब जी के और अमित शाह जी के। इसलिए हम कहते हैं सभी लोगों से, माननीय बिहार के माननीय मंत्री गण से, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी साहब जी से और ममता बनर्जी साहब जी से, बहन मायावती साहब जी से, अखिलेश यादव जी से, केजरीवाल साहब जी से, कांग्रेस के जो प्रवक्ता लोग हैं उन लोग से, कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, हम सभी लोग से विनती और प्रार्थना करके कहता हूं कि हम सभी लोग एकजुट हो और भारत के आम नागरिक, अधिकारीगण, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी लोग एकजुट होकर और इस तानाशाह सरकार जो नरेंद्र मोदी साहब जी के हैं, इनको हराने को हम लोग काम करें। ये जो न्याय विरोधी भाजपा की सरकार है, संविधान विरोधी जो भाजपा की सरकार है, लोकतंत्र विरोधी जो भाजपा की सरकार है, इसको हराने को हम लोग काम करें। ये भड़काऊ बात और दंगा फसाद कराना जानते हैं केवल। देखिए बिहार में जब आए, शुरू में आए थे नरेंद्र मोदी साहब, तो जब नरेंद्र मोदी साहब बिहार में आए तो इनके जब ये आए तो यहाँ बिहार में बम गिर जाता है और नरेंद्र मोदी साहब जी कहते हैं कि आतंकवादी बम गिराया, आतंकवादी हमला था। और उसके पहले कभी बिहार में आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, न ही आतंकवादी यहाँ आए थे। और देखिए गुजरात में कितना बड़ा ये दंगा फसाद कराए और अमित शाह को उस दंगा में ताड़ी पार कहकर न्यायालय 2 साल के लिए इनको ताड़ी पार को सज़ा मिला था और दिया गया था। जो FIR चला था, इन्होंने उस केस के जो जज थे उस जज को मर्डर करवा दिए। ऐसे ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब इस भारत के इनके शासनकाल में होता आ रहा है और होता ही है। और आप लोग देखते हैं कि सरहद के हमारे जो नौजवान लोग, सिपाही लोग हैं, जो हम लोग को रखवाली करते हैं, हम लोग अमन चैन से सोते हैं और वो लोग दिन रात बॉर्डर पर हम लोग को रक्षा करते हैं। तो आप लोग देखबे किए कि
वहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पर 40 पुलिसकर्मियों को ये लोग मरवा दिए। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार था और बोले कि यह ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, ये ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे भाजपा के नरेंद्र मोदी साहब की तानाशाह की सरकार है। ये लोग मोदी, अडानी, अमित शाह, इनके मारो जूते चार। ये है जनता की ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। मोदी साहब आप कुर्सी छोड़ो और मनुवादी को इस भारत से हम लोग भगाएं और समांतिक तत्व के विचार धारा वाले लोगों को हम लोग भारत से हटाएं, क्योंकि वोट हम लोग को है। ये लोग राज करते हैं, ये लोग फूट डालो और राज करो, यह नीति अपनाते हैं भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस के बजरंग दल के लोग। और फूट डालो, राज करो, यह नीति अपनाकर राज करते हैं हम लोगों पर और करते आए हैं। इसलिए हम सभी पिछड़ाति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुसलमान भाइयों से विनती करके कहता हूं कि हम लोग हराने को काम करें, भाजपा को हराएं। और सारी इस भारत के नेतागण से हम कहते हैं कि सब लोग एक मंच पर आकर एकजुट होकर भाजपा को हराने को काम करें। ये संविधान विरोधी भाजपा की जो सरकार है, न्याय विरोधी जो भाजपा की सरकार है, लोकतंत्र विरोधी जो भाजपा की सरकार है, हम बार बार यही बात हम दोहराते हैं कि सब लोग मिलकर इस भाजपा को, अन्यायी सरकार को, देश विरोधी सरकार को, राज विरोधी सरकार को, राजद्रोही सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को, संविधान विरोधी सरकार को, ये विकास विरोधी सरकार को, भाजपा को सरकार को हम लोग हराने को काम करें। यही सपना था अंबेडकर साहब को कि सब लोग एक समान रहे, सब लोग को समान को दर्जा मिले। अब देखिए, ये आज तक भी कोई राज धर्म नहीं निभाए हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी, और राज धर्म निभाना भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के सरकार में, इन्हीं के शासन काल में गुजरात में जब दंगा हुआ तो अब वाजपेयी जी बोले थे कि मोदी साहब जी राज धर्म निभाना चाहिए, राज धर्म निभाइए। उसी समय से ये दंगा कराते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। लोग मरे तो मरे, लेकिन इनका सत्ता बने रहे, ये कुर्सी पर बरकरार रहे, अमित शाह बरकरार रहे। अमित शाह को हराइए, अमित शाह। ये लोग देखिए, हम कहते हैं कि ईश्वर को तूल बनना चाहिए, जैसे ईश्वर के अवतार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, ईश्वर के अवतार थे, वो स्वयं भगवान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। तो उनको करनी और कलाप पर हम सभी को चलना चाहिए, उनके बनाए हुए संविधान को हम लोग को मानना चाहिए, उनके बनाए हुए संविधान पर हम सभी लोग को चलना चाहिए। न्यायालय जो डिसीजन करते हैं उस पर चलना चाहिए। अब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को भी विरोध कर रहे हैं, न्यायालय को भी अवहेलना कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। क्या कहा जाए इनको, तानाशाही के बारे में। ये लोग देखिए, भारत के पढ़े लिखे नौजवान को कभी नौकरी और चाकरी पर बात नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी। और आप ही लोग विचार करिए कि ये लोग कैसे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजी रोजगार और नौकरी चाकरी पर बात करेंगे। ये लोग तो रेल बेच दिए, बिजली बेच दिए, कोयला बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, कल कारखाना बेच दिए, और ना ही कोई नया कल कारखाना ये लोग खुलवा रहे हैं। तो पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को कहाँ ये लोग बहाली करेंगे? कौन सी जगह बचा है कि जहाँ ये लोग बहाली कराकर उन पढ़े लिखे नौजवानों को ये लोग नौकरी देंगे और रखेंगे? सारे जगह तो बेच दिया, बेचने को बाकी क्या है? भारत केवल अब बेचने को बाकी है, और भारत बेचने में ये लोग लगे हुए हैं, लूट खसोट करने में लगे हुए हैं, लूट खसोट कराने में भाजपा की सरकार लगे हुए हैं, और दंगा फसाद कराने में लगे हुए हैं। किसी तरह दंगा फसाद हो, लोग मरे, महिलाओं को वस्त्रहरण हो, रेप हो, बलात्कार हो, इससे इन लोग को कोई मतलब नहीं है। देखिए महिला पहलवानों को ब्रिजभूषण जी ने क्या किए, इस पर कभी नहीं भाजपा की सरकार बोले, और कभी नहीं कोई
प्रशासन बोले, उनका महिला जो धरना प्रदर्शन कर रही थी और कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन महिलाओं को हुआ था, उसमें आप लोग देखे थे कि कितने पुलिस प्रशासन उन लोगों को तबाही किया, मारा पीटा। उस समय भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहाँ थे? कहाँ नरेंद्र मोदी जी थे? कहाँ अमित शाह थे? और कहाँ ये स्मृति ईरानी थी? अगर यह काम स्मृति ईरानी के साथ अगर हुआ होता, उनके घर में होता, तो कहाँ क्या करती? और जो महिला के साथ भारत में जो हो रहा है, वह अमित शाह के घर परिवार के लोगों को साथ, महिला को साथ अगर होता तो ये लोग क्या करते? या किसी भी भारत के कोई भी आम नागरिक के बेटी बहू के साथ अगर ऐसा न्याय होता, तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब जी और भाजपा के और आरएसएस के, बजरंग दल के लोग विचार करके बताएं कि ये लोग क्या करते अगर इनके घर में होता, इनके माँ बहन और बेटी के बहू के साथ ऐसा बड़ा रेप और बलात्कार और वस्त्र हरण होता, या हमारे घर होता या किसी आम नागरिक के घर होता, तो कैसे हम लोग को लगता? और ये इस पर कभी नरेंद्र मोदी साहब नहीं बोलते हैं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो कुर्सी चाहिए। इनके डबल इंजन की सरकार है, इनके डबल इंजन के भाजपा के वहाँ के सरकार बोल रहे हैं कि मणिपुर के जो हम उस घटना के बारे में हमको जानकारी नहीं था, वहाँ के पुलिस प्रशासन बोलते हैं कि हम लाचार हैं, विवश हैं। तो अब आम नागरिक किसके पास जाएंगे? आप ही लोग विचार करें। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने जब इन लोगों को ऊपर घेराबंदी की कि ये लोग जो एफआईआर क्यों नहीं कराए, आज तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाए, क्यों नहीं हुआ, तो न्यायालय को ही लोग विरोध कर रहे हैं, न्यायालय को अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे भाजपा को, सरकार को नैतिकता, जो भारत में नैतिकता होता है, सारे भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को नैतिकता पूरे पतन हो गया है। अब क्या बताया जाए? इसलिए भाजपा को, सरकार को हम लोग को हराना चाहिए। भाजपा हराओ, देश बचाओ, मोदी हराओ, संविधान बचाओ, अमित शाह हराओ, लोकतंत्र बचाओ, गरीब के उत्थान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक कार्यकलाप के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। तभी सामाजिक उत्थान होगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, सामाजिक विकास होगा। भाजपा जब तक रहेगा किसी को अमन चैन और शांति से नहीं रहने देगा। इसलिए भाजपा हराओ, देश बचाओ। अब देखिए, अमेरिका में नरेंद्र मोदी साहब जी गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति पूछे थे लोकतंत्र के बारे में, तो ये भागकर दूसरे बात पर बोलने लगे। जो बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछे तो उस पर ये जवाब नहीं दिए। भाजपा के टोटल नीति गलत है। ये लोग केवल दंगा कराना जानते हैं, ये लोग केवल दंगाई बात करना जानते हैं, ये लोग भड़काऊ बात करना जानते हैं, भड़काऊ बात करके लोगों को बांटना जानते हैं, जात पात पर लोगों को बांटना जानते हैं, राम श्याम पर लोगों को बांटकर वोट लेना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बात में इस बार हम सभी लोग को नहीं आना है। एकता बनाकर, एकजुट होकर दलित, महादलित, पिछड़ा ते पिछड़ा और मुसलमान वर्ग के लोगों को मैं सख्त से हदायत करके, विनती और प्रार्थना करके कहता हूँ, और ये इस पूरे भारत के नेतागण और अधिकारीगण से विनती प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग एक मंच पर एकजुट होकर भाजपा को हराने को काम करें। देखिए, जो मुसीबत में काम आए, जो मुसीबत में काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो बना दे बिगड़ी उसे भगवान कहते हैं। और ये दोनों बात अंबेडकर साहब में थे, और दोनों काम बाबा अंबेडकर साहब ही करते थे और किए, कि सारे भारतवासियों को, भारत के लोगों को शांति, अमन, चैन के लिए वो कामना करते थे और मेहनत करते थे, और सारे लोगों को आज़ादी की बात करते थे। सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान के लिए केवल
काम जो किए और करते थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। अंबेडकर साहब स्वयं ईश्वर के अवतार थे। अंबेडकर साहब भगवान थे, वो अवतारी पुरुष थे। उनको मानना चाहिए हम लोग को और उनके सपना को साकार करना चाहिए। सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान। जय भारत, जय संविधान।